नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आ गया हूं दोस्तों। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पॉइंट वाइज मैंने जानकारियों को लिख रखा है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, आज स्पर्श से आने लगा मई का पेंशन। जी हां, मई महीने का पेंशन जिन भी पेंशनर का माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है उनका क्रेडिट होना शुरू हो गया है। ऐसे में कई सारे पेंशनर्स ने यह इंटीमेशन किया है कि उनको मई महीने का पेंशन मिल चुका है और मुझे भी मेरा मई महीने का पेंशन क्रेडिट हो गया है दोस्तों। लेकिन अब ऐसे में यह जानना दिलचस्प रहेगा दोस्तों कि जिन भी पेंशनर्स का OROP 2 के टेबल के तहत बढ़ोतरी तो होनी थी लेकिन बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिला था, तो क्या उनको मई महीने के पेंशन में OROP 2 के तहत बढ़ा हुआ पेंशन मिला? अब इसमें सबसे बड़ी जानकारी वाली बात यह है दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो OROP 2 का टेबल देखना चाहिए। अगर अभी तक आपको बढ़ा हुआ पेंशन नहीं मिला है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेकार में इंतजार कर रहे हैं, टेबल के हिसाब से आपके पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं है और आप इंतजार किए जा रहे हैं। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए आपको OROP 2 का टेबल जरूर देखना है और उसमें अगर कंफर्म हो जाए कि आपको बढ़ोतरी मिलनी है लेकिन अभी तक नहीं मिली तो आपको CP ग्राउंड्स में इसके बारे में ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। देश भर में पूर्व सैनिकों का 100 दिन वाला हल्ला बोल। जी हां, 20 फरवरी 2023 से जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है जंतर मंतर में, उसके 100 दिन पूरे हो गए दोस्तों। और इस अवसर पर पूरे देश भर में पूर्व सैनिकों का रैली निकला और उस रैली में पूर्व सैनिकों ने अपने अपने ज्ञापन जिला मुख्यालय में जाकर के जिला अधिकारियों को सौंपे और कई जगह पर दोस्तों बहुत शांतिपूर्ण और गजब तरीके से पूर्व सैनिकों ने रैली निकाली। अब दोस्तों, ये जो कल का धरना प्रदर्शन, कल का जो रैली था, उसको कई प्रमुख अखबारों ने भी जगह दी है। उनमें से दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, अमर उजाला, द ट्रिब्यून जैसे कई सारे प्रमुख अखबार हैं जिसमें कल का जो धरना प्रदर्शन या रैली पूरे देश भर में हुई है, जोशो खरोश के साथ उसको जगह मिली है दोस्तों। अब इसमें सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है दोस्तों कि हमारे बीच में एकता की जरूरत है। अभी भी कई सारे ऐसे फूट देखने को मिल रहे हैं पूर्व सैनिकों के संस्थाओं के बीच में, जिनको सारी समस्याओं को, सारी अनेकताओं को दूर करते हुए एकत्रित होकर के एक बुलंद आवाज में आवाज उठाने की जरूरत है और तभी हम बोल सकते हैं सैनिक एकता जिंदाबाद। लेकिन जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, सैनिक एकता जिंदाबाद का नारा भी कहीं ना कहीं फीका ही नजर आएगा। तो दोस्तों, इसलिए अभी हमें जरूरत है एकत्रित होकर के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की, जिसमें कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों ने अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक धरना प्रदर्शन कई सारे मुश्किलात आने के बावजूद भी चल रहा है। ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर। यह है ड्रेस अलाउंस को लेकर के, ड्रेस अलाउंस में कटौती। जी हां, ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर है। अब इस लेटर में क्लियरली ये बताया गया है दोस्तों कि जो टोटल जो अलाउंस मिलना है वो 20,000 ऑफिसर्स को, 15,000 MNS को और 10,000 जवानों को है। लेकिन अगर कोई भर्ती मान लीजिए दिसंबर 2023 में होता है तो उनको जो ड्रेस अलाउंस मिलना है वो जुलाई 2024 में मिलना है। तो उनको कितना मिलेगा? उनको जो 7 महीने उनका सर्विस रहेगा फौज में उसके हिसाब से मिलेगा। यानी कि 10,000 मान लीजिए जवानों को अगर 10,000 मिलना है तो 10,000 को 12 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 महीने का निकलेगा। अब उस 1 महीने के अलाउंस को 7 महीने अगर उन्होंने सर्विस इस साल में की है भर्ती के बाद, तो उस 7 महीने से गुणा करके 5,834 रुपए उनको उस साल का ड्रेस अलाउंस मिलेगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में फिर पूरा उनको ड्रेस अलाउंस मिलता रहेगा। ये एक नई जानकारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी दोस्तों, जिसको आप सबको मैंने दे दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है, PCDA के पास नहीं है आपका डाटा। दोस्तों, स्पर्श में जब माइग्रेशन हुआ तो कई सारे पेंशनर्स का डाटा में गलतियां हैं स्पर्श में, और कई सारे पेंशनर्स का डाटा बिल्कुल खाली है। अब ऐसे ही एक रामानंद जी हैं जिनको अनमेरिड दिखा दिया गया जबकि वो मैरिड हैं। तो ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, CP ग्राम्स में उन्होंने ग्रीवेंस डाला उस विषय को लेकर के। उन्होंने PCDA को ये बोला कि मैं तो शादीशुदा हूं लेकिन मुझे स्पर्श में अनमेरिड दिखाया गया है, तो इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए और ये जो गलती है उसको सुधारने के लिए कार्रवाई किया जाए। तो इसके ऊपर जब CP ग्राम्स में ग्रीवेंस पहुंचा PCDA में, तो PCDA ने बकायदा जो रामानंद जी हैं उनको जवाब दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये लेटर जो जारी किया गया PCDA की तरफ से। अब देखिए इस लेटर में रामानंद जी को PCDA ने क्या बोला है। विथ रेफरेंस टू योर अबव ग्रीवेंस यू आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस
फॉर अपडेशन ऑफ योर फैमिली डिटेल्स एज नो डाटा ऑफ योर वाइफ ऑब्लिक फैमिली डिटेल्स इज अवेलेबल ऑन स्पर्श पोर्टल। यानी कि दोस्तों स्पर्श पोर्टल में नहीं है, इसका मतलब पीसीडीए के पास आपका फैमिली से जुड़ा हुआ कोई भी डाटा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं जिनके स्पर्श में डाटा गलत है या डाटा है ही नहीं। तो ऐसे में आपका भी ये हो सकता है कि आपको रिकॉर्ड ऑफिस के साथ जो है कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर स्पर्श में आपका डाटा अपडेट नहीं हुआ है इसका मतलब पीसीडीए में आपका डाटा नहीं है। यही समझ में आ रहा है इस पत्र के जरिए, इस लेटर के जरिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जो है एमएससीपी तो मिला, एरियर भी मिल गया, पर पेंशन में नहीं जुड़ा। कोर्ट का फैसला एमएससीपी का पेंशन तो, जी हां, आपको एमएससीपी अगर लागू था, आपको एमएससीपी भी मिल गया, आपको एमएससीपी का जो एरियर मिलना था वो भी मिल गया, लेकिन फिर भी आपको एमएससीपी के हिसाब से पेंशन नहीं मिला। तो ऐसे में जब पेंशनर ने गुहार लगाया तो उनकी पेंशनर की गुहार जो है सुनी नहीं गई। तो ऐसे में पेंशनर चले गए माननीय एएफटी लखनऊ। तो ये जो सामने आप माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का जो आदेश देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि सुरेश कुमार सिंह जी हैं, सर्जेंट हैं वो रैंक में, लेकिन उनको एमएससीपी का जेडब्ल्यूओ का रैंक मिला हुआ है। तो उन्होंने जब ये गुहार लगाई कि उनको एरियर तो मिल गया, उनको 3 लाख से लेके 3.5 लाख तक का एरियर मिल गया, लेकिन उनका जो है एमएससीपी के जेडब्ल्यूओ के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, उनको सर्जेंट के हिसाब से ही पेंशन दिया गया। तो पूरी बात सुनी माननीय कोर्ट ने। पूरी बात सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने अंतिम में यह पाया कि सही में जो सुरेश कुमार जी को जेडब्ल्यूओ का पेंशन लागू था, जो नहीं दिया गया। तो इसमें माननीय कोर्ट ने आदेश सुनाया कि जेडब्ल्यूओ सुरेश कुमार सिंह जी को जेडब्ल्यूओ का पेमेंट दिया जाए, पेंशन में जो है बढ़ोतरी जेडब्ल्यूओ रैंक के हिसाब से किया जाए और उनका नया पीपीओ जारी करके उनको जेडब्ल्यूओ के हिसाब से पेंशन दिया जाए। यह माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है। दोस्तों अमूमन कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको एमएससीपी मिला भी है, लेकिन एमएससीपी के हिसाब से उनके पेंशन में इजाफा नहीं हुआ है। तो उनको भी इस तरीके की कार्रवाई करनी है। सबसे पहले तो उनको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। अगर उनका पार्ट ऑर्डर वगैरह पूरा हो चुका है तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, और अगर सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस से आपका काम नहीं बनता, आपका पेंशन में रिवीजन नहीं होता, तो जरूरत पड़े तो आपको माननीय एएफटी में भी जाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अब पूर्व सैनिकों को बीए की डिग्री, जी हां दोस्तों, अब पूर्व सैनिकों को बीए की डिग्री देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर जम्मू कश्मीर ने कमर कस ली है। ये जो सामने आप जो प्रेस नोट देख पा रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कि पूर्व सैनिकों को, इसमें से जेएनके के जो पूर्व सैनिक हैं उनमें से 10 पूर्व सैनिकों को बीए की डिग्री, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बीए की डिग्री दी गई है दोस्तों, और ये डिग्री आंध्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। आप दोस्तों ये कार्रवाई पूरे देश भर में लागू करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे वैकेंसीज, कई सारे ऐसे सरकारी नौकरियां होती हैं जिसमें पूर्व सैनिकों के पास बीए की डिग्री या ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट का डिग्री नहीं होने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक सकारात्मक पहल है। तो ऐसी ही कार्रवाई, ऐसे ही प्रोग्रेसिव जो स्टेप हैं, सभी पूरे देश भर में उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।